एक्सरसाइज का 15th और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. Then prove that 9AD square is equal to 7AB square. आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इक्विलेटरल आप जानते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC के ऊपर D एक ऐसा पॉइंट है कि BD BC का 1/3 है। BD, तो थोड़ा ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि BD BC का थर्ड पार्ट बन रहा है। देखिए एक पार्ट इधर हो गया, दो इधर है, कंस्ट्रक्शन में भी लगना चाहिए। नाउ वी हैव टू प्रूव AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। तो AD को ज्वाइन करेंगे, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ AB स्क्वायर, 7AB स्क्वायर। तो आइए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन में आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC and also BD is equal to 1/3 of BC। टू प्रूव में आएंगे। टू प्रूव में हमें से क्या पूछा गया है वो हम लिखेंगे। हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, राइट। हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि हम स्क्वायर लगा रहे हैं। स्क्वायर के लिए हमें लगानी होगी पाइथागोरस, और पाइथागोरस तब तक नहीं लग सकती जब तक कोई राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। तो हम एक 90 डिग्री डाल देते हैं। लेट दिस इज AE परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो एक कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे AE परपेंडिकुलर ऑन BC। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर उसके मीडियन का काम भी करता है, यानी कि BE इक्वल हो जाएगा BC का, और वी कैन से BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये रिजल्ट याद रखेंगे और उसे यूज भी करेंगे। नाउ कम टू प्रूफ। टू प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड में है 9AD स्क्वायर, तो हम लेके चलेंगे AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिलेगा इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ADE। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE आप इसे यूज करेंगे। इसमें एंगल E है 90 डिग्री, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? 90 के सामने हो गया AD, यानी कि AD का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया AE प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि DE का स्क्वायर, राइट। ये आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब DE और AD दोनों ही हमें नहीं चाहिए हैं, तो हम इन्हें रिप्लेस करेंगे। तो DE को हम रिप्लेस कर सकते हैं BE माइनस BD, राइट। BE माइनस BD, राइट। BE माइनस BD, तो क्या आ जाएगा? DE। D को हम रिप्लेस कर रहे हैं BE माइनस BD, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर ये रिप्लेस करना आ गया तो यहीं से सारे रिजल्ट आपके आ जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसे यूज होता है, तो आप इसको थोड़ा सीख लीजिए ध्यान से। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस दिस इज A माइनस B होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर। अगर आपने रिप्लेस कर लिया है तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना है, उसे भी आप याद रखिए। तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A की जगह पे है B और B की जगह पे है BD। आप इन्हें रखेंगे और उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। एक बार इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे, आगे हम बढ़ रहे हैं। नाउ BD स्क्वायर, अब BD है BC का 1/3, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो दिस इज BC बाय 3 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 इंटू BE। BE मीडियन का भी काम करेगा, EE मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, तो हम इसको लिख सकते हैं BE को BC बाय 2, BC बाय 2, और अगेन BD हो गया आपका BC बाय 3। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैल्यूज हमने कैसे रखी हैं। AD स्क्वायर एज इट इज, AE स्क्वायर एज इट इज, BE स्क्वायर एज इट इज। अब BD को हमने रिप्लेस किया BC की फॉर्म में। ये कहाँ से लिया हमने? गिवन से। गिवन में दिया गया था कि BD BC का 1/3 है, सो इट कैन बी रिटन एज BC बाय 3। तो BC बाय 3 होल स्क्वायर है, तो ऊपर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। स्क्वायर माइनस 2 BE था, BE
बी ई था परपेंडिकुलर, ए ई परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर और मीडियन सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसने हमने कह दिया कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो बी ई इज हाफ ऑफ बी सी, बी ई बी सी का आधा हो जाएगा, और तो बी ही सी को हमने लिख दिया बी सी का आधा, बी ई को बी सी का आधा, और बी डी ऑलरेडी दिया ही गया था गिवन में कि बी सी का 1/3 है। ये हमने रिजल्ट यहाँ से लगा लिए। आगे सोल्व करेंगे, 2 से हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल। थोड़ा यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ मैं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यहाँ ध्यान देंगे ए ई स्क्वायर ये हो गया परपेंडिकुलर, प्लस बी ई स्क्वायर ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये ए बी स्क्वायर के, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर, प्लस ये आ गया आपका बी सी स्क्वायर अपॉन 9 हो गया ना 3 का स्क्वायर, माइनस बी सी इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन 3, राइट। आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 3 और इसके नीचे लिख सकते हैं 1, तो इनका एलसीएम आ गया 9 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9 ए बी स्क्वायर, प्लस बी सी के है नीचे 9, तो ये बी सी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 बी सी स्क्वायर, राइट। 9 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर, प्लस 9 ये है बी सी स्क्वायर, और बी सी और ए बी इक्वल है, आपको पता है ये बात क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं। माइनस 3 फिर बी सी को रिप्लेस करके लिख देंगे ए बी स्क्वायर, और रीजन भी आप साइड में दे देना कि ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के कारण, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साफ साफ दिया गया था इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हो गए 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 + 1 10 ए बी स्क्वायर minus 3 ab square. So this is 9 ad square is equal to 10 minus 3 यानी कि 7 ab square। और अगर आप देखोगे टू प्रूव में तो यही है जो हम प्रूव करके ला चुके हैं। So this is proved।